ऐसे रहमल्लाहु मन करअस रहमल्लाहु मन करा सूरतुल फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वलहक़। अस्सलातु वस्सलामु तहय्यत वल इकराम अला सय्यदि अस्लिमा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद मौलाना वल मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अजमईन मिन यौमिना इला आन क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सलावत। एक सलवात का सहारा दे मोमिनीन। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर को सदाबार हैं कि जो कायनात का खालिक है, कायनात का पालनहार है। जैसा कि खिताबत का आगाज़ हो चुका है, फ़ज़ीलत अहले बैत क़ुरआन और फ़ज़ीलत अहले बैत मौजू के तहत इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी और अशरे की दूसरी मजलिस है। सामाईन तो कम नज़र आ रहे हैं लेकिन हौसले कम नहीं हैं, क्योंकि हमेशा मैदान कम लोगों के ज़रिए से ही फ़तह किया गया है, क्योंकि जितने ज़्यादा अफराद होंगे उतने ही उनके हौसले पस्त होंगे। इसकी मिसाल ये है कि लोग तसव्वुरात में ख़याल करने लगते हैं कि वो भाई साहब बढ़ें तब हम आगे बढ़ें, वो आ जाएं तब हम आगे आएं, और फिर शैतान वरगलाता है तो एक जुमला, शैतानी जुमला जो अपने दिल में पलने लगता है वो ये होता है कि सब हम ही करेंगे तो सामने वाला क्या करेगा, और हम ही ये क्यों करें। जब ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं तो ये एक निज़ाम को दरहम बरहम कर देती हैं, और यही वजह है कि जब इस्लाम के पैगामात को देखा गया और उसके असल मकसद को देखा गया
तो इस्लाम कमज़ोर नज़र नहीं आया। इस्लाम के फाउंडर जो थे वो कमज़ोर नज़र नहीं आए। इस्लाम के रहनुमा कमज़ोर नज़र नहीं आए। इस्लाम के हादी और इमाम कमज़ोर नज़र नहीं आए। कमज़ोर बस वही नज़र आए कि जो उनके पीछे चलने वाले थे। वजह यह थी कि उनको भी शौक़ था कि हम आगे चलें, लेकिन क्या किया जाए, उनका दिल अंदर से घुट घुट के एक सदा देता था, ऐसा ना हो कि मैदान कारज़ार में पहुँचो और कोई ऐसी ज़र्ब तुम्हें लगे कि जिसके बाद ज़िंदगी मौत में तब्दील हो जाए। तो ये कमज़ोरी भी उन्हें मारे डाल रही थी। दूसरी एक हसद थी कि हर जगह पर अली ही क्यों आगे बढ़ रहे हैं। नबी कभी दावत ज़ुलशीरा में अली को बढ़ा रहे हैं, कभी अपनी पुश्त पर अली को उठा रहे हैं, कभी बुतों को तुड़वा रहे हैं, कभी खैबर में फतह करने के लिए भेज रहे हैं। तो तमाम मकासिद ऐसे हैं कि जहाँ पर अली के सर पर सेहरा बंधा, अब इधर अली के सर पर सेहरा बंधा तो न जाने कितनों के चेहरे बिगड़ गए, खमीर ख़राब हो गए। वजह सिर्फ एक ही है कि अली आगे क्यों आते हैं, अली पीछे क्यों नज़र नहीं आते हैं। तो नबी ने कहा परेशान ना हो, एक मर्तबा हम तुम सबको मौका देंगे और बारी बारी से मौका देंगे, सब लोगों को अलम देंगे, सबको लीडर बनाएंगे, सबको रहनुमा बनाएंगे। तलवार तुम्हारी होगी, जौहर तुम दिखाना, मैदान तुम्हारा होगा, फतेह करके तुम आना, जैसा चाहे वैसी जंग करो, जैसी तलवार चलानी है वैसी तलवार चलाओ। शर्त यह है फिर भागना मत, क्योंकि मैदान में मद्दे मुकाबिल को देखकर ऐसा ना हो कि आपको अपनी वालिदा की याद आ जाए कि हमारी अम्मा ने कहा था कि हैदर नामी शख्स आए तो उससे मुकाबला मत करना। तो फतह का सेहरा उसी के सर बंधेगा कि जो सेहरे का असली हकदार है। अब हर एक शख्स तो मिंबर पे नहीं बैठ सकता है ना। अब अगर आपने हमें ज़िक्र अहले बैत के लिए मुंतखब किया है तो ये मिंबर भी हमारे हवाले कर रहे हैं। अब जब मिंबर हमारे हवाले किया गया तो आपने कहा मौलाना चाबी भी ले लीजिए। अब चाबी एक थी नहीं, एक इमाम बारगाह की चाबी, दूसरी मदरसे की चाबी, तीसरी मस्जिद की चाबी। अब जब चाबियां तीनों हमारे पास हैं तो ताले तभी खुलेंगे जब ये चाबियां लगेंगी। बनवाया आपने है, जिम्मेदार इसके आप हैं, रहबर आप बन के बैठे, मालिक आप बन के बैठे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इजाज़त आप हमसे लेंगे, मौलाना चाबी दे दीजिए, मदरसा खोल के देख लें। अब जब हम चाबी देंगे तभी आप जा सकते हैं। तो आज मिंबर मिल गया आपको, खिलाफत आपकी, रिसालत की गवाही आपने दी, इमामत को समझ नहीं रहे, मिंबर पर आप बैठ गए, हक किसी और का था, जब्त करके आप बैठे। तो कहा मज़ा तो आना ज़रूरी है। एक शख्स ने कहा कि मौला अली का तो जुमला था, सलूनी सलूनी कबला अंतक फुतूनी, जो पूछना है पूछ लो कबल इससे कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। तो अब मैं पूछने आया हूं कि ये बताओ फला चीज़ क्या है, ये बताओ वो चीज़ क्या है, ये बताओ अगर हज के तवाफ के दरमियान में शुतुरमुर्ग के अंडे खा लिए जाएं तो इसका कफ़ारा क्या है। बैठिए, हमने कभी मना ही नहीं किया कि आप बैठे ना, मिंबर तो आदमियों के लिए ही है, लेकिन रसूल को कुछ तो शक था, कुछ तो शक था कि रसूल सिद्क और सदाकत में डूबा हुआ नबी, जिसके लबे मुबारक से जो चीज़ निकल जाए वो कुरान की आयत बन के तैयार होती है। अगर कह दें कि चांद दो टुकड़ों में हो जा तो चांद को भी शर्म आए अगर वक्त से पहले दो टुकड़ों में तकसीम ना हो। अगर कह दें कि सूरज अपने वक्त से तू पलट आ, तो अगर सूरज ना निकले, पलट के वापस ना आए, तो फिर दूसरे दिन दूसरा सूरज खिले, वो सूरज नहीं। अब उस नबी के लबे मुबारक से एक फ़िक्रा निकला
वो फिक्रा ये था कि एक ज़माना आएगा और उस ज़माने में दीन इस्लाम की इस तरीक़े से मज़म्मत की जाएगी कि दीन इस्लाम को बुरा साबित किया जाएगा, इस्लाम के चाहने वाले जो नुमाइंदे होंगे उन्हें गलत साबित किया जाएगा। और उस वक्त ये मिंबर रसूल का मिंबर नहीं होगा, बल्कि इस मिंबर पर बंदर कूदेंगे। अब जब कुछ लम्हात गुजरे तो एक मर्तबा एक शख्स ने कहा, खुतबा एक बंदा दे रहा था मिंबर पर बैठा हुआ, तो उसने जब बिस्मिल्लाह पढ़ी, एक मर्तबा नमाज में बिस्मिल्लाह चोरी की, दूसरी मर्तबा खुतबे में बिस्मिल्लाह चोरी की, तो लोगों ने सवाल पैदा कर दिया कि आप कोई इमाम हैं या खलीफा हैं या आप एक चोर हैं। तो कहा ये चोर मुझे क्यों कहा? कहा चोर इस बिना पे कहा गया क्योंकि रसूल तो हर कुरान की सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे इल्ला सूरह तौबा, लेकिन आप तो एक सूरे में बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद दूसरे सूरे में बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ते हैं। आप हमारे चोर नहीं हैं, आप महल्ले वालों के चोर नहीं हैं, आप मक्के वालों के चोर नहीं है, आप मदीने वालों के चोर नहीं है, आप इतने बड़े चोर हैं कि अल्लाह की कलाम की आयत चुरा रहे हैं, अल्लाह की निशानियां चोरी कर रहे हैं, आप इतने बड़े चोर हैं। तो आप सोचें। और फिर उसी के बाद एक जुमला निकलता है कि आपको किसने मिंबर पर इजाजत दी है? का और रसूल ने सच में हक फरमाया था कि एक वक्त आएगा बंदर कूदेंगे मिंबर पर। जाकिरों का अलग तरीका, मानते हैं अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं, दोनों हिलाओ बेहतर है। अब कुछ लोग मारते हैं अपने जानू पे हाथ, और कुछ लोग ऐसे खिताबत करते हैं कि मिंबर भी कहता है कब तुम उतरोगे। ये आप इसे अपने घर की कुर्सी ना समझें और ना इसे लकड़ी के पटरों वाला जो है कोई तख्त समझें। ये जो काला कपड़ा है ना, ये जब किसी लकड़ी के ऊपर या किसी मकान के ऊपर पड़ जाता है तो उसकी फजीलत बदल जाती है। और इसका जुमला सबसे बड़ा मैं जुमला कहने जा रहा हूं, तारीख़ इस्लाम का सबसे बड़ा जुमला है, जब तक काला कपड़ा नहीं पड़ा तब तक ईंटों का मकान था, और जब काला कपड़ा पड़ गया ना तो कहा गया मक्का मुअज्जमा अल्लाह का घर। आप इसे अपने घर की जागीर ना समझें, ये अमानत है जो हम तक पहुंचाई गई है, इसकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। आप ये ना सोचे ये तो सिमरापुर वालों के अज़ा खाने में रखा हुआ है, ये मिंबर रसूल है। अब कुछ बदख्याल के लोग कहते हैं कि मिंबर रसूल तो मदीने में है, आप हर मिंबर को मिंबर रसूल कह देते हैं, तो फिर अली भी नजफ़ अशरफ में है। जब अली नजफ़ अशरफ में है तो फिर यहाँ कैसे आ गए? का मदद करने आते हैं, तो कहा जब अहले बैत का जाकिर कोई खिताबत करता है तो मिंबर भी मदीने से यहाँ आता है। ये तो उन लोगों की बातें हैं जो हमारे खिलाफ हैं, अपने लोग ऐसी गुफ्तगू नहीं करते हैं। आप हिलाए रखे दे रहे हैं, पूरा मिंबर जो है हिला जा रहा है। आप जिक्र अहले बैत करें, जोश दिखाएं, तारीख़ी वाक़ये पढ़िए, मौजिज़े बयान करें, दिखाइए जोश। कितना पढ़े लिखे हैं आप, बयान करें अहले बैत के फ़ज़ाइल। भाई ये जोश ही तो है कि सीने पे हाथ मारते हैं, धड़कन अंदर से कहती है या अली मदद, हाथ बाहर से कहता है या हुसैन। जहां पर आपको जोश दिखाना चाहिए वहां नहीं दिखाएंगे, और जहां पर जोश कम दिखाना वहां पर ज्यादा दिखाएंगे। बोलने का सबका हक है, सब बोले, सबको खिताबत का मौका मिले, लेकिन शर्त यह है बोलने वाला ही बोले। सुनने वाला अगर बोलने लगेगा तो बोलने वाले बैठ जाएंगे।
सबका हक बनता है, मिंबर की तौहीन ना करें, क्योंकि इस्लाम ने हमें तौहीन करना नहीं सिखाया है। ये मिंबर उस रसूल का है जिसने कभी यहूदियों की तौहीन नहीं की। कुफारों से जंग हुई है, लेकिन कभी कुफारान कुरैश की तौहीन नहीं की कि अगर कोई अकेले में मिल गया तो उसकी जो है खिंचाई कर दें। आप समझ रहे हैं, रसूल आदिल थे, अदालत में खिले हुए थे। आप सोचें, मैंने कल आयत का तर्जुमा किया था और मैंने ये बात भी कही थी कि इंशाअल्लाह इसके बाद जो है कल की मजलिस में बयान किया जाएगा। जब एक जुमला पुकारा गया, इक़रा, इक़रा, इक़रा के मानी क्या हैं? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। तारीख़ इस्लाम में मिलता है, उसमें से एक किताब का हवाला दूंगा, सही बुखारी। सही बुखारी में लिखा है, वहीदुज़्ज़मा साहब ने दहलवी मरहूम तर्जुमा किया है सही बुखारी का, और उसमें ज़िक्र किया है, इस आयत के ज़ेर में इसकी तफसीर में बयान करते हैं कि जब रसूल से जिब्रील ने कहा इक़रा, तो रसूल ने एक जुमला कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता है। दोबारा में जिब्रील ने रसूल पर प्रेशर डाला, कहते जैसे नींबू को दबाया जाए रस निकालने के लिए, गोया ऐसे रसूल को दबाया, दबोचा और कहा इक़रा। रसूल ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। याद रखिएगा, सही बुखारी से मैं पढ़ रहा हूं। तीसरी मर्तबा में फिर प्रेशर डाला, फिर दबोचा, फिर दबाया, रसूल ने वही जुमला कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। रिवायत कहती है अगर चौथी मर्तबा में दबा देते तो वही ही रह जाती, रसूल कहां चले जाते आप समझ सकते हैं। इतना प्रेशर डालने की क्या ज़रूरत थी? वो नबी कि जो 1,24,000 अंबिया का सरदार, और इन सारे नबियों को पसीने से खल्क़ किया गया। जिब्रील जिसके सदक़े में पैदा हुए, मीकाएल जिसके सदक़े में पैदा हुए, ज़मीन जिसके सदक़े में, आसमान जिसके सदक़े में, चाँद सितारे जिसके सदक़े में, उस नबी पर जिब्रील ऐसा प्रेशर डालें। और पहला पैगाम, फर्स्ट पैगाम, कुरान की सबसे पहली 5 आयत हैं जो मैंने पढ़ी हैं, ये कुरान की, पूरे कुरान की सबसे पहली आयत, और उसमें में से सबसे पहली आयत जो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। और जिब्रील कह रहे हैं इक़रा पढ़ो। अब रसूल वही जुमला कह रहे हैं मुझे पढ़ना नहीं आता है। हमसे अगर कोई कहे यहाँ आकर कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, मिंबर पर बैठ गए और कहें मौलाना पढ़ो, तो पहले तो बस्ती वाले हमें बताएं, पहली मर्तबा इस बस्ती में आए हैं तो हमें बताएं पढ़ना क्या है। मजलिस पढ़ें या तकरीर करें या मसाइब पढ़ें या कुरान पढ़ें या नात पढ़ें या अशार पढ़ें? भाई पढ़ने में तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, हम क्या पढ़ें उस चीज़ का नाम तो बताएं। तो एक ज़ुबान होकर आप लोगों ने कहा मौलाना मजलिस पढ़िए, हमने खुतबा शुरू कर दिया। अब रसूल से जवाब तो कर रहे थे, सवाल तो हो रहा था, लेकिन ये जो सवाल किया जा रहा था गोया ऐसा लग रहा है जैसे जिब्रील को सवाल पूरा मुकम्मल आ ही नहीं रहा था। जिब्रील कह रहे पढ़ो, तो रसूल कह सकते थे क्या पढ़ें बताओ तो तौरेत पढ़े, ज़बूर पढ़े, इंजील पढ़े, कुरान पढ़े। ये बिल्कुल नाक़िसुल अक्ल वाली गुफ्तगू है। आप सोचें वो नबी कि जब अली पैदा हो, अली को अपनी आगोश में उठाए और एक जुमला कहे कि या अली कुछ पढ़ के सुनाइए।
मेरी जान कुर्बान हो जाए। तारीख ने नहीं लिखा कि अली ने कहा कुरान पढ़ो, इंजील पढ़ो, ज़बूर पढ़ो, तौरात पढ़ो, बल्कि कहा अली कुछ सुनाओ। जैसे ये फिक्रा कहा, अली ने पढ़ना शुरू की तौरात, फिर पढ़ी ज़बूर, फिर पढ़ी इंजील, फिर पढ़ी कुरान। अब अली ने अपनी जुबान में कहा या रसूल अल्लाह, ये बताइए हमने कैसी तिलावत की? तो एक जुमला कहा रसूल ने, तौरात साहिब तौरात से बेहतर पढ़ी, ज़बूर साहिब ज़बूर से बेहतर पढ़ी, इंजील साहिब इंजील से बेहतर पढ़ी, कुरान वैसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं। आप कौन से रसूल की बात कर रहे हैं? 1600-1700 साल पुराने रसूल की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो 1400 साल पुराने रसूल की बात कर रहे हैं, जिसकी आगोश में पैदा हुआ बच्चा आ जाए, उसमें फजीलत दोनों की है। या रसूल की आगोश की फजीलत समझे या अली की जुबान की फजीलत समझे। आगोश रसूल में आने के बाद अली चारों किताबों की तिलावत करें, वो रसूल एक जुमला कहें कि मुझे पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए इस लिखने वाले ने जलन में रसूल को भी नहीं छोड़ा, इसलिए क्योंकि रसूल ने कभी अली को नहीं छोड़ा। लेकिन जिसने अली को नहीं छोड़ा, इस उम्मत ने उस नबी को जरूर छोड़ा। नुकसान किसका हुआ? ना नुकसान अली का है, ना नुकसान नबी का है, ना नुकसान हसन का है, ना नुकसान हुसैन का है, ना नुकसान फातिमा का है। नुकसान उनका है जिन्होंने इन पांचों को छोड़ा। ये पता तब चलेगा कि जब आप पढ़ेंगे खिलकत आदम, कि जब आदम ने अस्माए आज़म अल्लाह से सीखे तो उस वक्त फरिश्तों ने सवाल किए, कहा वो नाम बताओ कि जो हमने आदम को तालीम किए हैं। तो फरिश्ते कहने लगे खुदाया हम नहीं जानते हैं, ये आदम से पूछिए कि इन पांच को छोड़ना कितना बुरा है। आ गए जमीन पर, जब पांच को याद किया तो अल्लाह ने कहा अब हमने तुम्हारी खता माफ कर दी। आप सोचे और गौर करें इस बात पर एक लम्हे फिक्रिया के लिए कि जिसने छोड़ा उसका खसारा है, उनका नहीं जिनको छोड़ा। क्योंकि अगर ये ऐसे वैसे होते तो सब छोड़ देते। लेकिन आपको हम बताएं, तारीख़ ने रकम किया है कि आखिरी सांसों तक ज़िक्र अली नहीं बंद हुआ है। नबी अकरम से जैसे ही कहा गया, नबी ने कहा मैं पढ़ता हूँ। अब एक जुमला जो रसूल ने पढ़ा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ये जिब्रील ने कहा। क्या कहा? पढ़ो अपने रब के नाम से। तो अब जब कहा गया पढ़ो अपने रब के नाम से, तो तारीख़ इस्लाम के राइटर ने, लिखने वालों ने अजीब व गरीब किस्सा रकम किया कि नबी को न लिखना आता था, ना नबी को पढ़ना आता था। उस ना लिखने वाले ना पढ़ने वाले नबी ने एक जुमला कहा, गौर फरमाइएगा, लुत्फ़ आएगा। गर्मी तो शदीद है, लेकिन ये गर्मी कहीं और ही निकलेगी। या हम तो सर्दी महसूस कर रहे हैं, गर्मी तो उनके लिए है जो यहाँ सर्दियाँ महसूस करते हैं। और फरमाया, एक जुमला नबी ने कहा। कौन से नबी ने? वो कि जो पढ़ना नहीं जानते हैं, जो लिखना नहीं जानते हैं। क्या कहा? जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो अपने रब के नाम से। नबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जो नबी पढ़ना नहीं जानता था उसने एक जुमला कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी उस नबी को ये इल्म है कि जब कुछ पढ़ा जाएगा तो अल्लाह के नाम से पढ़ा जाएगा। तो आप कहते नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, आप कहते नबी को कुछ आता जाता नहीं था माज़अल्लाह, तो आप पढ़े लिखे हैं, नबी को जानते ही नहीं थे। आप सोचें, नबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बादहू कलाम शुरू हुआ। अब जनाबे सरकारे दो आलम पसीने में डूबे हुए आकर जनाबे खदीजा के पास पहुँचे। देखिए ये वो नाम है कि जो मजलिसों में बहुत कम लिए जाते हैं, 10 दिन की मजलिस में बहुत कम। मैं अपने मकसद तक जो है आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह ज़िक्र इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी होगा, ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी होगा और दीगर आइम्मा का भी ज़िक्र होगा। ऐसा नहीं, जो मौजू है फ़जीलत अहले बैत सबका ज़िक्र करेंगे हम, हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ अस्मा ऐसे हैं कि जिनका नाम नहीं आता। जनाब खदीजा, जनाब खदीजा के पास जब पहली वही आई गारे हिरा में, पहली वही नाजिल हुई गारे हिरा में, ये याद रखें आप, क्योंकि मेरा मौजू है कुरान और फ़जीलत अहले बैत। मैं कुरान को नहीं छोड़ूंगा ना फ़जीलत अहले बैत, ताकि आप पुख्ता इरादे रखें और आपको इल्म हासिल हो, नॉलेज बढ़े। चीखना चिल्लाना सिर्फ मजलिस नहीं है, पॉइंट और बातें पैगाम पहुंचाना सबसे बड़ी मजलिस है। नबी अकरम आकर जनाब खदीजा के करीब पहुंचे। जनाब खदीजा ने सलाम किया और कहा आप बड़े परेशान हैं, आप पसीने में डूबे हुए हैं, खैरियत तो है? जनाब खदीजा कौन है? जनाब खदीजा कौन है? इसका इल्म होना चाहिए मोमिनीन। जनाब खदीजा जनाब सरकारे दो आलम की पहली बीवी हैं और इनकी एक औलाद है, एक लौती औलाद है जिसका नाम है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। शहजादी खदीजा से जैसे सवाल किया, कहा कि आप बड़ा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या खैरियत तो है? कहा फ़ला मुकाम पर मैं बैठा हुआ था, वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद से ये फ़िक़रा कहा गया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो अपने रब के नाम से। और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं पहले से सब कुछ जानता हूँ, मेरी ज़ुबान रुक नहीं रही थी, मैं पढ़ता चला जा रहा था। आखिरकार जितना जिब्रील ने कहा था उससे कहीं ज़्यादा मैंने उन्हें सुनाया। आप सोचें, ये पढ़ना नहीं जानते हैं, नबी पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन उतना सुनाया जितना जिब्रील सुनना चाह रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा जिब्रील को सुनाया। जिब्रील भी पहली वही में जान गए ये और कोई नबी नहीं है, ये आखिरी नबी हैं। ताज़ीम से आना, वरना बाल भी जाएंगे, खाल भी जाएगी। अच्छे से आना, अदब व एहतराम के साथ में आना। आप जनाब खदीजा ने कहा परेशान मत होइए, आपके बदन से पसीना निकल रहा है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ अल्लाह और खुदा का कुछ ऐसा करिश्मा है कि जो आपके साथ होने वाला है। अब एक ऐसा नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो तारीख़ का बहुत अजीम नाम है। नाम वरक़ा बिन नौफिल। वरक़ा बिन नौफिल नाम सुना है? नहीं सुना है, लेकिन ये नाम लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत मोटा जवाब है ये। इस नाम की अहमियत बताएंगे। जनाब खदीजा पहुंचती हैं अपने चचा के करीब। चचा कौन है? वरक़ा बिन नौफिल। करीब पहुंची और पहुंचकर एक जुमला कहा चचा जान, मेरे शोहर नामदार ने ऐसा ऐसा महसूस किया है, आप ज़रा इसकी ताबीर बताएं। वरक़ा बिन नौफिल ने एक जुमला कहा खदीजा मुबारक हो, तुम्हारे जो शोहर नामदार हैं इस उम्मत के आखिरी रसूल हैं।
ये वर्का बिन नौफिल कौन है? ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये वो हैं कि जिन्होंने जनाबे खदीजा की तरफ से मुवक्किल बनकर निकाह पढ़ा था और जनाबे रसूल खुदा की तरफ से जनाबे अबू तालिब ने निकाह पढ़ा था। एक सलावात का सहारा दे मोमिनी। शकील भाई, आज की मजलिस कलेजे से पढ़ रहे हैं, कम लोगों में कलेजा निकाल रहे हैं, अपने मकसद तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। वर्का बिन नौफिल कौन? जनाबे खदीजा की तरफ से जिन्होंने निकाह पढ़ा था और जनाबे अबू तालिब ने सरकार दो आलम की तरफ से निकाह पढ़ा था। अब कोई बंदा हमें बताएगा कि शक है इस चीज पर, जुमला आ गया, कहना पड़ेगा कि जनाबे अबू तालिब ने कलिमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब कलिमा पढ़े ना पढ़े, निकाह तो पढ़ा। नहीं पसंद आता है अगर उनका निकाह पढ़ना तो जाइए रसूल की कब्र के पास, कोई बड़ा मौलाना लेकर जाइए और कहिए या रसूल अल्लाह आज निकल के बाहर आइए, आपको हम दूल्हा बनाते हैं और आज आप दूल्हा बनिए और फिर से आपका निकाह होगा, क्योंकि आपने जिनसे निकाह पढ़वाया था वो मुसलमान नहीं थे। आप सोचें, आप या रसूल अल्लाह उस दौर में ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, एजुकेशन कम थी, पढ़ाने वाले कम थे। आज बहुत लोग मौलाना हो गए हैं, बहुत काजी हो गए हैं, इतने काजी हो गए हैं कि जितने हाजी नहीं है उससे ज़्यादा काजी हैं, और इतने नमाजी हो गए हैं कि 5 के बजाय 15 दिन पढ़ लेते हैं। आप समझ रहे हैं, 5 के बजाय 17 रकात, 17 टाइम की नमाज, और इतने नमाजी हैं जुमा बुध को भी पढ़ लेते हैं। या रसूल अल्लाह अब इल्म बहुत आगे चला गया, अब जमाना बहुत बदल गया, तो हम कहते हैं कि रसूल की कब्र से एक आवाज़ आएगी, चल बेवकूफ़ कहीं का, आया है हमें सिखाने। ये बता हमेशा एक के पीछे क्यों पड़े रहते हो? 2 3 3 3 भी थे तो 2 गुजरे, कभी किसी के पीछे नहीं पड़े, बस हसद में एक के पीछे पड़े, कभी अबू तालिब के ऊपर तो कभी अली के ऊपर। क्या परेशानी है? अगर अबू तालिब के ईमान का सवाल है तो सवाल तो यह भी उठेगा कि वर्का बिन नौफिल ने कलिमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अब आप बताएं, रसूल अल्लाह के चचा थे लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा, काश मुसलमान हो जाते। रसूल अल्लाह कहते रहे, एक है मलऊन लानत हो लानतुल्लाहि अलैहि वल अज़ाब, पाकिस्तान में बैठा हुआ, ऐसा लगता है जैसे छिला मुर्गा, दाढ़ी ऐसी लगती है जैसे नोकीला सुज्जा, समझ रहे हैं, और मोछे ऐसे लगती हैं जैसे पैदाइशी हैं ही नहीं, और दाढ़ी ऐसी कि अगर गौरैया घुस जाए तो निकलने का नाम ना ले, उसे लगता है कि उसका घोंसला है। इस्लाम समझाने चले हैं, ऐसी थी रसूल की दाढ़ी, ये जुल्फे सुन्नते रसूल, ये सूरमा सुन्नते रसूल, ये मोछे तराशना सुन्नते रसूल, ये दाढ़ी सुन्नते रसूल, ये पजामा सुन्नते रसूल, कुर्ता उससे लंबा सुन्नते रसूल, ये सारी सुन्नते रसूल हैं। एक सवाल कर लिया गया, बगल में मुसल्ला, ये किसकी सुन्नत है? सोचे आप। डॉक्टर साहब, अब ये भी तो किसी की सुन्नत होगी,
तो आप कहते हैं ये रसूल की नहीं है, ये हमारे बड़े अब्बा की सुन्नत है। हम तो आधी सुन्नतें बड़े अब्बा के लिए बैठे हैं ना। शादी करिए मुहर्रम में, 2 हज का सवाब, 2 हज का सवाब। आप सोचें, एक सलवात का सहारा दे मोमिन भटका है। शादी करिए मुहर्रम में, 2 हज का सवाब। यह सवाल गदमापुर में हुआ कि मौलाना साहब यहाँ लोगों में इख्तिलाफ मचा हुआ है। आज जब खिताबत का मौका मिला वहाँ, तो वहाँ पर यह सवाल पैदा हो गया, मौलाना साहब यहाँ लोग कहते हैं जो शादी करिए मुहर्रम में तो 2 हज का सवाब। मैंने कहा वही बंदा अगर इन 10 दिनों के अंदर 3 शादी कर ले तो जन्नत उसके ऊपर फौरन वाजिब कर देगा अल्लाह। तुम बस हज ही रख रहे हो, हम तो जन्नत भी दे रहे हैं, करो, हमें कौन सी परेशानी, कौन सी हमें जलन, क्योंकि हमें जो करना है वो हम करेंगे ना। और आपको करना है करिए, इंट्रोडक्शन क्यों करवा रहे हैं? 2 हज का सवाब, 2 हज का सवाब, 2 हज का सवाब, बस इतने सवाब में बिक गए आप। कर डालेंगे शादी। आइए फर्शे आदा पर बैठिए, 10 हज का सवाब। एक आलिम दीन की तकरीर सुनिए, 100 हज का सवाब। ना शादी करें, ना निकाह करें, ना तलाक दें, इस्लाम के बारे में 1 मिनट के लिए सोचिए, 70 हज का सवाब। 2 हज में सब हो गया। आइए, अच्छा कौन सी हज का सवाब? अब मैं कहने लगा हूं, टाइम अगर थोड़ा सा ले लूं तो ज़हमत ना होगी आपको इंशाल्लाह। कौन सी हज का सवाब? इंडिया में कोई दूसरा काबा है? पाकिस्तान में कोई काबा है? इस्लाम के तो बहुत बड़े नुमाइंदे अफगानिस्तान में शियों को मार के जन्नत जाते हैं, तो एक काबा है? आप तवज्जो फरमा रहे हैं, हो सकता है कि ये गिरा गुजरे उन पर जो शादियां करवा रहे हैं, और अगर वो अपने खानदान में करवा दें शादी तो हो सकता है 4 हज का सवाब मिल जाए। आप समझ रहे हैं? कौन सा काबा, कहां की हज? कहा वही काबा, काबा तो एक ही है। किसका है? मौलाना साहब आप भी जो है जाहिलों वाली बातें करते हैं। काबा किसका है? अल्लाह का है। अल्लाह मियाँ उसमें दिखे, अल्लाह मियाँ वहां बैठे हैं। काजी साहब आप निकाह का फतवा तो बड़ा अच्छा दे रहे हैं, आपने अल्लाह मियाँ को देखा वहां? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह कहीं दिखने वाला है? अच्छा हज दिखने वाला है, काबा दिखने वाला है, काबे का हज। और अगरचे आप हज करने जा रहे हैं तो हाजी बनने की भी कुछ शर्तें हैं। ऐसा नहीं है जाएं और जो होटल में टिके वहां से चले हाजी आ गए। आप समझ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। हाजी की भी कोई सनद होती है, उसका भी कोई सर्टिफिकेट है अल्लाह की जानिब से। आप कब हाजी बनेंगे और कब हाजी नहीं बनेंगे? हाजी आप बाद में बने, पहले मुसलमान बन जाए अच्छे वाले। आप पहले मुसलमान बन जाए, हाजी तो बनते रहेंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा आज कलमा पढ़ो कल हज करने चले आओ। उसने कहा पूरी जिंदगी में, इसीलिए हमने 1 मरतबा वाजिब रखा है कि हज पूरी जिंदगी में। शकील भाई बहुत बड़ा जुमला मैंने कह दिया, पूरी जिंदगी में हज 1 मरतबा वाजिब है। ऐसे ना मार्फत के साथ आना, ये सोच लेना पूरी जिंदगी बुराई करने के बाद वो पलट के यहाँ आओ, ऐसा ना हो कि हज भी ना रहे हाजी भी ना रहो। और बनने आए थे हाजी और पलट के आए बन के फसादी। जो सनद थी वो भी छिन गई। वजह क्या है? कौन से काबे का हज,
कौन सा काबा? वो काबा जिसमें फातिमा बिनते असद एक दरवाजे से नहीं गई थी बल्कि दीवार पे इशारा किया, कहा फट जा। किसका काबा? वो काबा जहां पर जिस तरह से बुतों की पूजा करने वाले एंट्री किया करते थे, फातिमा बिनते असद ने कहा मैं तो इधर से नहीं जाऊंगी, नया दर बनवा। अल्लाह ने कहा परेशान ना हो बीबी, मैं जानता हूं कि मुअज्जम और बड़ा बेहतरीन बच्चा आपके शिकम अतहर में है। जिब्रील भाई जाओ, ऐसा ना हो काबे में 4 दर बन जाए। दरवाजा बना, बच्चे की विलादत हुई। फातिमा बिनते असद जिधर से गई थी उधर ही से आई, निकल आई। बड़े नमाजी, बड़े फसादी, बड़े अच्छे हाजी, आप समझ रहे हैं, हज कर करके जो है थक गए हैं, इतना हज किया और बैठ गए। उसी काबे का हज करेंगे ना जहां अली पैदा हुए थे, उसी काबे का हज करेंगे जहां पर अली फर्स्ट टाइम पर नबी को अपने कंधे पे सवार करते हैं। तो अली ने पलट के कहा या रसूल अल्लाह, शायद नबूवत का बोझ बहुत ज़्यादा है, आप ऐसा करें कि आप नीचे आ जाइए, हम आप जो है आपके कांधों पर आ जाते हैं। तो नबी ने अली को अपने कांधों पे सवार किया। वो तो कहिए गदीर में सिर्फ नबी ने हाथों पे सवार किया, वरना 1.25 लाख में 1.25 बचते लाख खत्म हो जाते। भाई नबी ने अपने कांधों पे सवार किया, उसी काबे का हज करेंगे जहां पर अली ने बुतों को तोड़ा, कोई और तो काबा है नहीं। और फिर कहा 1-2 चक्कर ना लगाना, 7 चक्कर लगाना। काबे के 7 चक्कर होने चाहिए। और जब आप 7 चक्कर लगाएंगे तो 7वां चक्कर जब आपका मुकम्मल होगा तब शरीयत मालूम क्या पुकारेगी? हो गई सुन्नत अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब किसके बाप दादा हैं? माविया के, अबू जहल के। काबे ने, आपको मालूम है कि रसूल जब पैदा हुए थे तो जमीन पर पेशानी रखी, और जब पेशानी जमीन पर रखी तो आधे बुत उस वक्त टूटे थे जब पेशानी जमीन पर रखी थी। वजह मालूम क्या थी? काबे के करीब जो लोग रह रहे थे उन्होंने रिवायत की है कि काबा इतना झुक गया था, ऐसा लग रहा था कि अब ये जमीन में चुभ जाएगा। यानी नबी ने किया खुदा का सजदा, काबे ने किया नबी का सजदा। उसी काबे की बात कर रहे हैं, वहीं पर हज होता है ना। और आप जब ये सब काम कर चुके होंगे ना तो आपको एक आवाज़ आएगी, कंकड़ियाँ मारो शैतान के। अगर कंकड़ियाँ नहीं मारी तो मालूम क्या होगा? हज नहीं कबूल है। अब उठाओ 7 कंकड़ी, गिनो। अबू जहल तुम पर लानत, अबू सुफियान तुम पर लानत, माविया तुम पर लानत, गिन गिन के मारो। अब भाई हम जाएंगे तो हम ऐसे ही मारेंगे। आप हो सकता कहते हो कि चचा मियाँ आप पे लानत, आप समझ रहे हैं, बड़े भाई आप पे लानत, क्योंकि भाई आपके खानदानी है तो आप क्या पुकारेंगे? आप ताजीम तो थोड़ी करेंगे, कंकरी पढ़ रही पढ़ने तो, लेकिन एहतराम तो रहेगा। आप और क्या कहेंगे? आप तवज्जो फरमाए, ये मज़ाका खेज जुमला बन गया, लेकिन गौर करें आप। अब जब आप यहाँ पर आ गए तो मैं मजलिस तमाम करने जा रहा हूँ। जब यहाँ पर आप पहुँच आए तो अब अल्लाह ने कहा अभी कहाँ हाजी बने हो, चलो कुर्बानी करवाओ। अब तलाश किया कुर्बानी के लिए जानवर, तो असद साहब 4 बजे की मजलिस में तो आप भी थे। एक जुमला कहा था, वो दोहरा दें? नहीं दोहराएंगे, लेकिन जुमला ज़रूर कहेंगे। जो अधूरी कुर्बानियाँ हिंदुस्तान में देते हैं ना,
एक मर्तबा मजबूर होकर पूरी कुर्बानी दे ही देते हैं। अल्लाह ने कहा हिंदुस्तान में तुम चाहे जैसी कुर्बानी दो, हम यहाँ पूरे जानवर की कुर्बानी लेते हैं। अब लेकर जाओ यहाँ से अधूरा बकरा और करवाओ जाकर मक्के में कुर्बानी। तो अल्लाह ने कहा अधूरा नहीं चाहिए, जैसा हमने भेजा था वैसे ही चाहिए। अब कहाँ गई आपकी शरीयत? अब कहाँ गए आपके फतवे? आप तो बड़े फतवे दिया करते थे ना कि ये शिया तो बिदत वाली कुर्बानी करते हैं। अब अपनी कुर्बानी बदलिए। अब जब कुर्बानी हो गई तो अब शर्मा तो गए कि हम तो चाह रहे थे बकरे पे, लेकिन यहाँ तो हो गया जो है दुम्बे पे, और पूरी वाली करवाना भी नहीं चाहते थे। अब्बा मरहूम तो अधूरी भी करवाते थे। अब पता नहीं खुश होंगे नाराज़ होंगे। खैर चलिए, अल्लाह तो खुश होगा, करवा दी। अल्लाह मियाँ ने कहा अभी रुको भाई, यही कुर्बानी इतने में हज हो गया। हाजी बनना बड़ा कमाल का काम है। कहा सुनो, सफ़ा और मरवा में जाओ और जिब्रील जरा इनके करीब जाकर इनसे कहो दौड़ो, इन्हें दौड़ाओ, इन्हें दौड़ाओ। या रसूल अल्लाह, या खुदा है बुजुर्गों बरतर, ये दौड़ेंगे भी? ये नहीं दौड़ेंगे तो कौन दौड़ेगा? इनके खानदानी तो न जाने कितना दौड़े हैं, थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस होगी इनको। का दौड़ो। अब सही करने के दरमियान में ये दौड़े। आप अपने साये को देखकर दौड़े तो यह बिदअत नहीं हुआ। हम रसूल के जुलजना को देख के दौड़े तो बिदअत। हम हुसैन के जुलूस में दौड़े तो यह बिदअत, और आप अपने साये को देखकर दौड़े तो ये जायज़। अल्लाह ने कहा जो वहाँ छोड़ोगे वहीं यहाँ करवाएंगे, और सब कुछ करवाया। तबर्रुक नहीं लेते हैं, मजलिसों में शियों के वहाँ जाते हैं, झूठा खिलाते हैं। तबर्रुक ना लिया करो, शरबत कभी ना पीना। शरबत में जो है रुआवज़ा की जगह कुछ और डाल देते हैं। शरबत ना लेना, तबर्रुक ना लिया करो। ये जो है काफिर हैं। अल्लाह ने कहा तबर्रुक नहीं लेते हो, अभी भी हज नहीं है। आबे ज़मज़म भरो शीशी में और जाओ अपने घर वालों को थोड़ा ही थोड़ा देना, ज़्यादा दोगे तो जो है आप सोचे। अल्लाह ने कहा हज तभी कंप्लीट होगा, आबे ज़मज़म भरो शीशी में और लेकर जाओ। हम करबला से खा के शिफा लिया है तो परेशानी, तुम हज करके अगर आबे ज़मज़म लिया तो हमें कोई परवाह नहीं। हम अगर नहरे फुरात से पानी लेकर आए तो परेशानी, तुम आबे ज़मज़म लिया तो हमें कोई परेशानी नहीं। अजीबो गरीब है। तो कहिए कि अल्लाह ने ज़्यादा ज़िद नहीं की, वरना ये आने ही ना पाते। जाते इस साल में, आते दूसरे साल में। घर वाले भी कहते हज ना करना, अल्लाह वाजिब करता है, करने दो उसे। एक साल तक जो है हज होती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने कहा जल्दी जल्दी कर लो भाई, चले जाओ, क्योंकि दूसरों को भी बताना, तुम आएंगे तो उन्हें भी ऐसे करवाएंगे। आओ डिग्री हम दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस्लाम में आप अल्लाह से जबर मशीयत ना करवाएं। अगर वो अपनी जबर मशीयत पे आ गया तो आप ये समझ लें कि शैतान से भी सजदा करवा लेता है, और ना करेंगे तो आप निकल जाएंगे। और आप कहेंगे मैं तो इतना बड़ा नमाजी, कहेगा ले जाओ, तुम्हारी नमाज से हमें क्या मिलने वाला? क्योंकि जब शैतान की नमाज से अल्लाह को कुछ नहीं मिलने वाला था तो तुम्हारी नमाज से क्या मिलेगा? एक मर्तबा अल्लाह से मुकाबला, पूरी ज़िंदगी के लिए खिताब। एक सजदे का इनकार, पूरी ज़िंदगी अल्लाह ने पुकारा, लानत हो तू शैतान है, मरदूद है, निकल जा। एक इनकार, 1000 लानत। तो अब देखा इताअत खुदावंद मुतआल और फजीलत अहले बैत को घटाने में कौन सा नुकसान है? दुआ करने से जन्नत मिलती है, बग़ैर मांगे जहन्नम मिलता है। आप कहते हैं दुआ करना बिदअत है, तो बग़ैर मांगे अल्लाह जहन्नम ही देगा। क्योंकि हम तो दुआ करते हैं, हम जन्नत मांगते ही नहीं। हम जन्नत क्या करेंगे? हम जन्नत करेंगे क्या? हम तो बस दुआ करते हैं करबला दिखा। जहां पर हुसैन जैसी शख्सियत हो, अगर कदम पड़ जाए सूखी ज़मीन पे तो वो भी कश्मीर बन जाए।
अगर कोई ऐसी जगह हो कि जहां पर कोई चीज पैदा ना हो रही हो और उनका नाम ले लिया जाए, इतनी शुजाअत के मालिक, इतने करामत और मौजिज़े के मालिक। आपको मालूम है ये अली की शुजाअत में से एक जो है पहली शुजाअत है कि जब अली रेगिस्तान पे चलते थे तो कदमों के निशान नहीं मिलते थे, और जब पत्थर पे कदम रखते थे तो निशान बन जाया करते थे। जोगीपुरा की ज़ियारत आप मोमिन किया करते हैं, हुसैन टेकरी पर भी जो है मौला के कदमों के निशान हैं। अब ऐसे नहीं, मौला आए थे तभी निशान हुए। तो आप सोचें कि इस्लाम हमें ऐसे नहीं मिला है, बल्कि इसका एक मकसद है, और वो मकसद जो है वो है इस्लाम की रूह से इस्लाम को समझना, अपने एतबार से नहीं। अपने एतबार से जो चीज़ समझी जाती है उसे ख़याल कहते हैं, अपनी एडवाइस कहते हैं। और जब शरीयत एक तैयार हो गई है तो दूसरी शरीयत नहीं बनेगी। अल्लाह ने जो चीज़ बना दी है वो कंप्लीट हो गई है, अब वो वैसे ही रहेगी। क्योंकि अगर कुछ तब्दीली करना होता तो अल्लाह तब्दील कर देता कि ऐसा है 72 शोहदा के बजाय 1 लाख या 1.25 लाख जो हाजी रसूलुल्लाह के पीछे गए थे करबला में शहीद होंगे। प्रेशर नहीं डाला ना, क्योंकि जब अपने दीन के लिए वो प्रेशर नहीं डाल रहा है तो आप उसका दीन पहुंचाने में लोगों को नमाजी या जो है हाजी बनाने में प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? अल्लाह ने अपने रसूल को जब ये पावर नहीं अता किया तो आप क्यों अपना पावर इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ इस बिना पर क्योंकि आपको अल्लाह ने मौलवी बना दिया। और तो अल्लाह का शुक्र है कि आप इसी के लायक थे, वरना अगर ज़्यादा ही अच्छे होते आप तो आप भी कोई नबी बने होते। आप थे इसी लायक के मौलवी ही बने, फतवा दें। क्योंकि अल्लाह ने शरीयत को एक अजीम मकसद करार दिया है। ये शरीयत नहीं थी, ये मकसद हुसैन नहीं था तो क्या था? वरना आप सोचे कोई कुर्बानी के लिए, जंग करने के लिए बच्चों को अपने साथ में नहीं लाता है, लेकिन रिवायत कहती है कि जब जनाबे मुस्लिम सफ़ीर हुसैन बनकर निकलते हैं तो अपने साथ में 2 बच्चे भी लेकर आते हैं, और वो कमसिन बच्चे जनाबे मुस्लिम के साथ चलते चलते थकावट महसूस करते हैं। कि एक मर्तबा जनाबे मुस्लिम ने उन बच्चों से कहा कि बेटा तुम ऐसा करो, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सफ़र बहुत मुश्किल रहेगा, तुम लोग मदीने वापस चले जाओ और मौला से कहना कि तब तक इंतज़ार करें कि जब तक मैं कोई पैगाम ना भेजूं। लेकिन हाय रे गुरबत मुस्लिम, बच्चों को सवार किया गया। आखिरकार जालिमों के सिपाही तराश में ही लगे हुए थे और बच्चे शाम के वक्त से लेकर सुबह सादिक तक अपनी सवारियों पे चलते रहे बैठकर। रिवायत कहती है कि कुछ देर सवारी पे, कुछ फिर उसके बाद पैदल चलते रहे। कमसिन बच्चे थे, रास्ता भटक गए और जिस जगह से चले थे सुबह जब नमूदार हुई तो वहीं पर पहुंचे। हारिस ने इन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। रिवायत कहती है गिरफ्तार करने का अलग तरीक़ा था। बच्चों को प्यार मोहब्बत से भी बुलाया जाता है। खुदा ना करे जैसे जनाब मुस्लिम के बच्चों के साथ हुआ, किसी बच्चों के साथ हो, किसी माँ बाप के बच्चों के साथ ऐसा ना हो। जनाब मुस्लिम के बच्चों के बालों को हारिस ने पकड़ा और घसीटता हुआ लेकर आया और दरिया के करीब, रिवायत कहती है दरिया के करीब लाकर छोड़ा। बच्चे समझ गए कि अब आखिरी वक्त है। रिवायत कहती है कि बड़े भाई की शहादत की जब नौबत आई तो छोटे भाई ने एक जुमला कहा, अब गिरिया करें आप, जैसे दिल करे वैसे रोएं। तो छोटे भाई ने कहा भैया आप हट जाएं, पहले हम शहीद हो जाएं। कहा नहीं भाई आप ऐसा करें, आप ना शहीद हों, हम शहीद हो जाए। आपस में बातें करते रहे, तलवार निकली, चल गई, भाई शहीद हो गए, दोनों बच्चे शहीद हुए। ये किसके बच्चे थे?
ये मुस्लिम के यतीम थे। अब जब शहीद कर दिए गए तो लाशें को दरिया में डाल दिया गया। गुर्बत तो ये है कि जब तक जिंदा रहे पानी नहीं मिला, मरने के बाद जिसमें एक मुकाम पे ना ठहरा। हाय सकीना बीबी, आप पर दुरूदो सलाम हो। आप अपनी फूफी अम्मा के साथ कैद हैं, लेकिन साथ में तो हैं। अरे आप जब शहीद हुई तो आपको कफन भी दिया गया, दफन भी किया गया, लेकिन हाय गुर्बत तिफलान मुस्लिम, मुस्लिम के बच्चों के लाशें कहाँ पहुंचे, रिवायत ने नकल ना किया। अरे मुस्लिम के यतीम हकीकत में यतीम हो गए। अरे जब मुस्लिम को खबर मिली कि बच्चे शहीद हो गए तो एक जुमला कहा, ऐ मेरे मौला हुसैन, ऐ मेरे आका हुसैन, हमने अपने बच्चों को आपका सदका बना दिया। आपका सदका बनाकर मैंने दोनों बच्चों को कुर्बान कर दिया। हाँ, जब मुस्लिम की शहादत की खबर मुस्लिम की बेटी को पहुंची तो रिवायत कहती है इमाम मजलूम अजरुकुम अल्लाह, इमाम मजलूम ने अपने करीब उस बच्ची को बुलाया, सर पर हाथ रखा, गोशवारे देखे और गोशवारों को देखने के बाद दस्ते शफकत फेरना शुरू की। मोहब्बत से समझाया, बेटी आज से तुम मेरी बेटी हो, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे तलब करना। रिवायत कहती है जैसे ये जुमला कहा तो जनाब मुस्लिम की बेटी ने एक जुमला कहा, चचा क्या मैं यतीम हो गई। हमेशा जनाब सकीना एक जुमला कहा करती थी, बाबा यतीमी किसे कहते हैं। लेकिन जब हुसैन का सर कलम हुआ, नोके नेज़ा पे बुलंद किया गया, जब पहला ताजियाना लगा, सकीना ने कहा, बाबा आज समझ आया यतीमी किसे कहते हैं। ऐ बाबा, अल्लाह सब कुछ सबको दे, लेकिन किसी को यतीम ना बनाए। ऐ बाबा, आज सकीना यतीम हुई, मैं यतीमी समझ गई। ऐ बाबा।